तो तस्वीरें लगातार आपको छोटी लाइन के पास से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पल्ला जो है एक दूसरे के ऊपर झाड़ा जा रहा है। जो पीड़ित महिला है उसका कहना है कि 7 साल से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उसके खुद के पति ने किसी और महिला के साथ शादी कर ली और जो दूसरी महिला है वो भी 9 महीने की गर्भवती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर करें। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे चाहे वो 1 करोड़ दे रहे, मुझे तब भी नहीं रहना। अगर तलाक लेना होता तो मैं कब का ले लेती। मैं 7 साल उस आदमी का इंतजार करती। मैंने अपनी बच्ची पैदा करी है, 5 साल की बच्ची है मेरे पास रहती है। मेरे माँ बाप ने डिलीवरी करी, इसने तो मुझे लिंग जांच के लिए निकाला। मुझे तलाक नहीं चाहिए और मेरी किसी बहन का तलाक नहीं हुआ। मेरी सब बहनें अपने ससुराल में रहती हैं। 5 साल से 7 साल से कहाँ रह रहे थे आप? मैं अपने मायके में रूपनगर कॉलोनी में। मुझे पता चला है कल हमारा कोर्ट में हुआ ये, हमने फोटो दिखाई, मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शादी हुई है दूसरी। घर पता आपको? आपके पति का घर कौन सा है? वहाँ लेने गए तो वो दरवाजे इन्होंने दरवाजा खुला हुआ था। मैं गई तो वो लड़की भी खड़ी थी और मेरे ससुर भी। मेरे ससुर ने मुझे और मेरी लड़की को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कुंडी मार ली। और ये चाचा जी है, इन्होंने तो मैम ये घर तो ये है ना, हाँ जी, पीछे वाले घरों की तलाशी की करवा रही है। वो इनके चाचा ताऊ का घर है। इन्होंने सीढ़ी रख के इन्होंने देखा ये मेरा भाई है, कजन है मेरा, ये मामा जी का बेटा। रोप लगा रहे हैं पैसों के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। कि मुझे पैसा चाहिए तो मैं कब का तलाक ले लेती। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। योगेश को सजा चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जो कोर्ट में मेरे पति को सजा नहीं चाहिए। कोर्ट में खर्चा ले रहे हो आप हर महीने खर्चा नहीं देता मुझे। उसने कुछ पैसे दिए पर कुछ पैसे पेंडिंग है उसके। अभी भी 4 लाख रुपए पेंडिंग चल रहे हैं योगेश के। कितने पैसे पेंडिंग है मैडम? 4 लाख रुपए पेंडिंग चल रहे हैं। 4 लाख अभी मिल जाएंगे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। आपकी क्या मतलब, आप क्या इंसाफ? मैं इस घर में रहना, मैं इस घर में अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं रहने दे रहा आपको? मेरे ससुर और मेरे पति योगेश गोयल नहीं रहने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि तूने इस घर में नहीं रहना है। हम चाहे 50 लड़कियां भी रख लें तो क्या? तो मैम योगेश का इस औरत से पहले जिसके साथ शादी हुई है, इससे पहले भी किसी के साथ चक्कर था? इसकी मामी कविता गर्ग शाहबाद में रहती है। योगेश का उसके साथ चक्कर था। वो जगाधरी किया, मुझे कहता था। उसकी मामी ने फोन करके ही मुझे निकलवाया था। इसकी मामी के साथ मैंने इसे कई बार पकड़ा है। वो जब भी मामी है कविता गर्ग, कहाँ की रहने वाली है? जगाधरी की रहने वाली है और शाहबाद शादी हुई है उसकी। तो क्या लगता है इस महिला से जिसके साथ शादी की है, इसके बाद भी उसका मन भर जाएगा या आगे के लिए और भी इसके चक्कर चलेंगे? वो आगे के लिए और भी करेगा। एक लड़की शिल्पा गर्ग इसकी क्लासमेट थी, उसकी फोटोज देखता था, दिखाता था, पर वो मैरिड थी। शीनम के साथ मेरी बात भी कराई है। कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ। महिला के ऐसी सर्च ऑपरेशन करा रहे हो? नहीं, हमने देखी है, मेरे भाई ने देखी है, मेरे मामा जी इसने देखी है, मेरे भाई ने देखी है। वो सीढ़ी रख के टपवा रहे हैं पीछे। नहीं चेक कराए बिना नहीं जाऊंगी। मिला पुलिस बुलवाओ। इनके साथ चाचे ताऊ का घर है, सबके घर में चेक कराओ। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। जिला यमुनानगर की छोटी लाइन की दुर्गा गार्डन से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रूपनगर की रहने वाली एक पीड़ित महिला हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही है, जिन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपने पति पर आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से लगातार दहेज के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो पति योगेश है उसने दूसरी शादी भी कर ली है और जो दूसरी पत्नी है वो 9 महीने की गर्भवती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली जो पत्नी है वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है और आज मौके पर दुर्गा गार्डन में अपने ससुराल वालों के बाहर, घर के बाहर पहुंच चुकी है। और आपको बताना चाहेंगे मौके पर डायल 112 की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। आगे के लिए कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि पीड़ित महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो चलिए पूरा मामला जानने के लिए पीड़ित महिला से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ मौके पर जो पुलिस मुलाजिम पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला जानने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर भी जरूर करें। रोल। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा माइक नीचे रखिए। हाँ कोई। तो सर, जो पीड़ित महिला है उसने आरोप लगाया कि चाचा ससुर ने मुझे मारते हैं। ये सब झूठ है। ये मल्ले वाले इतने बंदे खड़े हैं, कोई बंदा एक भी कह दे, किसी को कुछ नहीं, अपने आप ही कह रही उसने छेड़ा मेरे को, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरे को, अपने आप ही कह रही है। ये 7 साल से केस चल रहा है।
इसका कोर्ट में पैसे ले लिए, लाखों रुपए ले लिया इसने, फिर भी पैसे मांग रही है, 20 लाख रुपये मांग रही है। बताओ हम 20 लाख रुपये कहाँ से देंगे इसको? अभी पल को किसी बंदे से फ़ोन कराया था, कह रहा मरवा देंगे हम, उठवा देंगे हम। इसका जिम्मेवार कौन है? तो सर मेरे पापा की कसम खा के बोलो हमने फोन चुप रह। किया है। अब बताओ ये करी, बल्कि इसने बदमाश से फ़ोन कराया। अभी इनके सामने बोल रही थी भाई मेरे कपड़े फाड़े, अभी ये बोल रही थी मेरे कपड़े फाड़े। ये बोल इनके सामने कितने बंदे हैं, किसी कुछ भी नहीं किया। अंकल जी क्या मामला हुआ है? लड़का पक्ष से हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे? इन्होंने आरोप लगाया कि वो महिला के साथ रह रहा है। ये झूठ है, कोई किसी के साथ नहीं रह रहा। फेसबुक पे जितने मर्जी बंदे करा लो, जितने मैं ये कहता हूँ मैं 50 वीडियो बना देता हूँ, आपकी शादी की भी बना देता हूँ, लेकिन प्रूव तो करे किस बात के बारे में? सब झूठ है, पैसे के चक्कर में आई है। कभी 20 लाख मांगती है, कभी 50 लाख रुपये मांगती है। 7 साल से केस चल रहा है। 7 साल से कहाँ रह रहे थे ये? कौन ये लड़की रहती गांधी नगर में रहती है। तो खर्चा भी दे रहे थे। खर्चा दे रहे, लाखों रुपये खर्चा दे दिया हमने सर उनको। कोर्ट केस चलने के बावजूद भी योगेश ने जो दूसरी शादी कर ली उसके बारे में नहीं क्या नहीं कुछ झूठ कहना? बोल रही है जी सर, लेकिन ये ये तो ब्लेम कह लगा रही रही है है। दूसरी ये तो अंदर कुछ कौन भी है? कह देगी जी। घर के अंदर तो कौन है? किस औरत को छिपाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? हम कोई भी नहीं है। तो वो तो बता रही है कि 9 महीने की गर्भवती है जिससे ये दूसरी तो शादी कुछ भी की कह है। देगी जी। अभी इसके अंदर कहने घर की के बात अंदर कोई है? घर के अंदर खाली कोई पर नहीं चेक कर लो आप। है घर तो सर। इसका ये है ना जी। तो उस घर में क्या है उस जहाँ घर में सर्च तो कर रहे हैं? क्या पता कोई अलग लगा। पहले तो भैया के घर में जा रही थी, इसको यही नहीं पता मेरा घर कौन सा है। पहले भैया घर में घुस गई है। वास्तविक में घर कौन सा है? ये है, तो वो महिला कहाँ है जिसके साथ शादी हुई है, शादी हुई है, जो जिसके आरोप ऊपर लगा रही पता नहीं है, मैं नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है जी। सर आप बोल रहे हैं वो महिला कुछ भी बोल रही है, लेकिन आपकी बात में कितनी सच्चाई है? आपकी बात के ऊपर कैसे यकीन करें? जैसे उसके पे यकीन कर रहे हैं। सर हम तो किसी पे यकीन नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको मौका दे रहे हैं हाँ, सच्चाई। तो मैं ये कह रहा हम तो घर आपका उसका पक्ष ये लेने नहीं आए है। हैं। आप इनका दर्जा खड़काओ, उनका दर्जा खड़काओ। जो घर है जिसमें वो घर उसका ये है। लड़के के क्या लगते हैं? मैं चाचा हूँ लड़के का। तो सर तो पुलिस घर तो इसका ये है ना। लड़का यहाँ किधर खलवाए, है इस वक्त? यहाँ सर, देख ले। लड़का कहाँ है? लड़का पति कहाँ कहाँ है है इस इसका? वक्त? योगेश वो पति बाहर गया हुआ है। अच्छा, और जिस घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा वहाँ का? क्या पता कौन है अंदर, अच्छा कैसे आपको रह ये रहे नहीं हैं पता, लेकिन घर तो आप लोगों के रिश्तेदारों के हैं वो। रिश्तेदारों के। हाँ जी। नहीं अब मैं तो यहाँ रहता नहीं है ना जी, मैं तो बाहर रहता हूँ। अच्छा कोई मल्ले वाला बंदा कहे यहाँ भी इसको कुछ नहीं पता नहीं मुझे क्या पता। पैसे लेने के चक्कर में कल उनकी डेट रूट लगी होगी, उस चक्कर में पैसे डिमांड ज्यादा कर रही है। ये 25 लाख 30 लाख मांग रही है, कहाँ से देंगे इसको? तलाक के लिए? तलाक के लिए, तलाक का केस डला हुआ है। वो तो कह रही है मुझे घर बसाना है सर। जो मैं खुद किसके घर गया था, अब मैं सरपंच को लेके वहां से, इन्होंने तो बड़ी बदतमीजी गालियां दी मार को। 3 बहनें हैं जिनकी, सुनो मेरी बात को, मोटी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप मीडिया वाले हो ना। 3 बहनें हैं इसकी, तीनों का तलाक है। बड़े वाली छुट्टी हुई है, दूसरे वाली छुट्टी हुई है, तीसरे वाली छुट्टी हुई है। 4 अब बहनें हैं, 4 3 बहनें हैं जी। अच्छा। चौथी कहीं और से होगी। आपके आरोप लग रहा है कि दूसरी शादी कर ली है, क्या ये गलत है? झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर उनके पास तो प्रूफ है जो उनकी पहली पत्नी प्रूफ है। तो मैडम मैं आप नोट लगा सर, किसी का। सर, ये नहीं, लाल सर। चूड़े में एक महिला बैठी हुई है साथ में, ये कौन है? आपका भतीजा ही है ना ये? हाँ, इसके साथ भतीजा ये मेरा। कौन है? ये कौन है? इनके साथ है? हाँ बताओ। एक मिनट कौन है रुको। रिश्तेदार? सर ध्यान ये से देख रिश्तेदारी लीजिए में आप। होगी इनके। अच्छा वो एक 4 लव लिखा हुआ था जिसके ऊपर वो दिखाना एक बार जरा, दोनों जने खड़े हैं उसमें 4 लव लिखा हुआ है। तो सर एक स्पष्ट कर दो, या तो आप सच बोल दो या सच बता दो फोर लव जी, लिखा या हुआ तो है। उसका कर लो, किसी के बारे में कुछ भी लिख दो जी। इसकी चाची हेमंत गोयल की वाइफ में ये मैरिज एनिवर्सरी विश ये देखिए इनकी फोटो डली हुई है और लिखा हुआ है हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, हैप्पी वेडिंग टुगेदर कान्हा जी देखो, स्टेबल। ये बता ये दो क्या आपका क्या आप है? बता ना ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं रिश्तेदार वही सच्ची तो दसो कह रहा जी, आगे होता है। मैं ये बता तो रहा हूँ हंस सर, क्यों रहे हो? मुझे नहीं हंस पता क्यों इस रहे बारे के बारे में क्या हंस है। क्यों रहे हो ਤੁਸੀਂ? हंस रहे हो ना? मैं तो आपकी बात में हंस रहा। नहीं ये देखो ना हेडिंग वेडिंग मैंने एनिवर्सरी। पढ़ लिया जी, क्या आप तो किसी ने लिख के दिए हो क्या कर रहा हूँ? गोयल शालिनी कौन इसमें है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोयल शालिनी कौन है? गोयल शालिनी ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼तेਦਾਰ ਹੋਣੀ अगर है। आप चाहते तो मैं उनके ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਪੀ वेडिंग एनिवर्सरी? ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ पता नहीं, ਚੈੱਕ ਕਰੋ चेक कर लिया मैंने तो जी। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? सर ऐसा तो क्या नहीं है कि पता क्या आपको है सब जी कुछ ये? पता है, लेकिन आप आईडी जानबूझ फेक के है। छिपाने ये तो की नहीं है कोशिश कि कर रहे किसी हैं। को अनुसार आईडी ऐसा भी हो सकता है। नहीं, क्या तो आईडी हाइक कर ली हो इनकी। नहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप जानबूझ के सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो ये बता ही रही है सर आपको। नहीं बता लाभ रहे हमारी हैं। बातें विश्वास तो सर, करो। आप कह रहे हैं वो चूड़े वाली औरत किसी रिश्तेदार के साथ बैठी है, उसमें उसका खुद का पति कहाँ पर है? न्यू मैरिड है वो औरत, हाँ उसका पति कहाँ? उसका खुद का पति कहाँ अब पे है ये पता सर? फोटो में आए ना आए, मुझे क्या पता इस बात के बारे में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ जिनने तो नहीं पसीने तो आपको भी आ ਲੈ रहे ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ? ਕੋਈ नहीं आ हैं, रहा। गर्मी हो रही है ना जी। मैम क्या कुछ है क्या मामला कुछ जो मामला है जो आप मैम सर मेरी शादी 25 अक्टूबर 2015 को योगेश गोयल सीएस सरनी पैलेस में हुई थी बड़े धूमधाम से। 15 लाख से ऊपर मेरे पापा ने लगाया था। मेरे पापा मुनीम है, हम 4 बहनें, एक भाई छोटा था उस टाइम। तो इनकी पर दहेज की डिमांड बढ़ती गई। जैसे ही मेरी शादी हुई तो बोला कि शादी में कम पैसा दिया, 10 लाख रुपए और सोने की अंगूठियाँ डायमंड की अंगूठियाँ लेकर आ। मेरे पापा देने में दे नहीं सकते थे, इस काबिल नहीं थे। हमने हाथ पैर जोड़े भी, हम धीरे धीरे करके दे देंगे मिन्नतें की।
तो उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहा, मुझे मारते रहे। मेरी ननद दीपिका गर्ग मुझे बहुत मारती थी और फ़ोन पे भड़काती थी। मेरी सास तो मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती थी। और योगेश गोयल का उसकी सगी मामी कविता गर्ग से अफेयर चल रहा था। मुझे फ़ोटोज भी थी उनके उन दोनों के साथ में। कहता था मेरी मामी मेरे से सिर्फ 3 साल बड़ी है और वो लड़की जगाधरी की है। कह रहा मेरा तो उसकी शादी से पहले ही अफेयर है, मुझे बाद में पता चला उसकी शादी मेरे मामा से हो रही है। मैं अपनी मामी के साथ ही रहूँगा, तेरे को छोड़ दूँगा। और भी लड़कियों के साथ, बहुतों के साथ मैंने उसको पकड़ा है। अब फिर एक बार हमारे घर आया, शीनम के साथ बात कराई। कहता ये मेरी पत्नी बनेगी, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। तो उसके बाद मुझे मेरे घर में आके धक्का दे के चले गए। हमने बोला कि योगेश के वहाँ से योगेश के चाचा, हमारा विनोद और भी योगेश के चाचा के लड़के बहुत सारे जने आए और हमें मारपीट की धमकी देकर गए। तो हमने बोला हम पुलिस बुला लेते, तो वो एकदम भागे। मैं इसके लिए चुप थी कि मुझे न्याय मिलेगा, कि हो सकता है कभी ना कभी वो मुझे बसा ले। पर अब इसने दूसरी औरत ही रख ली है और वो औरत 9 महीने की प्रेग्नेंट है, किसी भी टाइम उसका बच्चा होने वाला है। आपको कैसे पता लगा इन्होंने दूसरी औरत रखी हुई है? सर मेरे पास फोटोज हैं। तो मैडम अंदर पुलिस क्यों नहीं जा रही? पुलिस क्यों नहीं बुलाई? अंदर पुलिस क्यों नहीं जा रही? सर पता नहीं, मैं कब से कह रही हूँ कि पुलिस अंदर जाओ, अंदर जाओ। पुलिस वो महिला कहाँ पर है, वो जो सर वो पीछे वाले घर में थी, उसी घर में थी। अब ये चाचा ताऊ का घर है, सीढ़ी से टपके मेरे भाई और सबने देखा इस घर में पहुंच गया। हो सकता है साइड वाले किसी घर में ही पहुंच गया। पुलिस लेडी पुलिस को क्यों नहीं बुला रही? सर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। आप बात करो। ये पुलिस मुझे कह रही है कि एक पुलिस वाले कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, कुछ नहीं होता, सब लड़के के साथ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक लड़की है 5 साल की, ये मेरी बेटी दीपिका गोयल। कम से कम इस बच्चे के लिए तो इंसाफ दिलवाओ। इस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, आज ही इतना रो रही है। उसके चाचा और कह रहे ले दे के फैसला कर लो। मुझे फैसला नहीं करना, मुझे तो मैं पुलिस दहेज लगातार सर ये पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। इसके चाचा बोल रहे हैं जिन्होंने हमें मारा, कह रहे ले दे के फैसला कर लो, ले दे के फैसला कर लो। मुझे कहते हैं कि भाग 100 रखेंगे, मेरे ससुर कहते हैं कि हम तो 50 रखेंगे, तू क्या कर लेगी। तो मैम कोई कोर्ट केस भी चल रहा है? हाँ जी, मेरा इन्होंने स्टे का केस पाया था जब मेरी बेटी हो गई थी, क्योंकि मैंने लिंग जांच नहीं कराई थी। तो इन्होंने कहा था कि मैं आ ना सकूँ। फिर इन्होंने खुद वापस लिया, क्योंकि ये कुछ नहीं, क्योंकि हम सही थे। तो मेरी बेटी हुई तो देखने नहीं आए ना लेने आए। कहाँ रहते हैं आप? मैं रूपनगर कॉलोनी में 456/2 घर। ये मेरी मदर है। तो क्या इन्होंने ये चाचा जी ने मुझे एक मारा, और मेरी मम्मी ये देखो मेरे मारा, वीडियो हो जाए। मैं इनकी मम्मी हूँ। नहीं, चाचा जी ने क्यों मारा आपको? कहते हैं आपके कि चाचा ससुर है ये? हाँ जी चाचा ससुर ये है। देखो मेरे मारा, इसको मारा, इसके क्यों पापा मारा? को तीनों। आंटी क्यों मारा? हम घर गए थे, गुड़िया गई थी मैं तुम्हारी बहू हूँ तो मैं घर में रहना चाहती हूँ। मुझे तो धक्के ये देके एक बाहर निकल चाचा आया, एक चाचा हो रहा है, डॉक्टर था कौन सा, वो कहते हैं हम तो पुलिस के सामने भी तुम्हें मारेंगे। पुलिस भी वहीं खड़ी थी मौजूद थी, कहते हैं हम तो तुम्हें पुलिस के सामने मारेंगे। क्या लगता है दहेज को लेकर ऐसे लगातार आपको प्रताड़ित किया जा दहेज रहा को लेके और लड़की होने के ऊपर, क्योंकि मेरी होगी है लड़की, ये चाहते थे लड़का हो। मैंने लिंग जांच नहीं कराई। कहती लड़कियां तो बोझ होती हैं, क्या कहते हैं बनियों में पैसे, जैसे हम तेरे पापा से पैसा मांगते हैं हमें भी देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगी, मुझे लड़की नहीं चाहिए, योगेश कहता है। तो लड़के की चाह में उन्होंने दूसरी शादी की, ये लगता है आपको? लड़के की चाह में दूसरी शादी की और पैसे की चाह में भी करी है, क्योंकि हम पैसा देने में समर्थ हैं। मेरे पापा एक 65 साल के इसके पापा को मुक्के मारे, चाप वो करो। हमारे पास भी मारा? हाँ उनको मारा, 65 साल के मारा, आदमी। इसको मारा मेरे पास। बच्चे को धक्का दिया। कब से लगातार आपको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था? कब? शादी होते साथ ही मुझे मार पीट रहे थे, दहेज के लिए कर रहे थे, मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे, पर मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। बट मैं इसलिए चुप थी। वे कहते थे कि तेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी नहीं होएगी और एक भाई है। तो मैं अपनी बहन के लिए चुप रही। तो पर अब क्या इंसाफ चाह रही हैं? अब मुझे है कि इसको सजा मिले, योगेश गोयल को सजा मिले। हिंदू सभ्यता में मेरे होते दूसरी शादी कैसे, इस बच्चे के भविष्य का क्या होगा? उसे इस बच्चे का स्कूल का नाम, क्लास कुछ नहीं पता। कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, कल कोर्ट में आके बयान देता है। मैम मुझे इंसाफ दिलवाओ, गेट खुलवाओ, उस लड़की को पकड़ो। तो लगातार तस्वीरें आपको छोटी लाइन के पास पेट्रोल पंप से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप देख सकते हैं इनके पति ने जो दूसरी शादी कर ली है और जो दूसरी महिला है वो भी 9 महीने की गर्भवती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चाचू ताऊ के जो घर है वो साथ साथ में ही है, लेकिन जो दूसरी महिला है उसको कहीं छिपा दिया गया है। मौके पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक उस महिला का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस के सामने, हम पुलिस के सामने मारेंगे आपको। महिला देखी है हमने, वो सीढ़ी से टपके इस घर के अंदर आई है। इसके चाचा और सब साथ दे रहे हैं, वो सीढ़ी से टपवा रहे हैं उस औरत को। 9 महीने की गर्भवती है, वो इस तरह से मतलब जगह टाप सकती है? इनके अंदर इनकी चाची ताइया सब चली गई है, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। आधे पौने घंटे बाद निकालने को मेरे पति योगेश गोयल आए, उन्होंने गाड़ी वहाँ रोकी है, मेरे भाई को देख के रुक गए, पीछे के दरवाजे से गए हैं, पीछे के दरवाजे से उसको लेकर आ रहे हैं। अपने बचने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ससुराल वाला घर कौन सा है आपका? उस साइड है, दूसरी तरफ है। यही के रहने वाले हैं वैसे आप? हाँ जी मैं यहीं के, मैं रूपनगर कॉलोनी की रहने वाली हूँ।